रामायण जो है ये राम जी का शरीर है, ये राम जी का तन है। जब शरीर होता है तो शरीर का निर्माण तो अंगों से होता है। तो ये रामायण के जो 7 कांड हैं, नाभा गोस्वामी जी कहते हैं ये मानो भगवान के 7 अंग हैं। तो बोले बालकांड क्या है? बोले बालकांड भगवान के चरण हैं, क्योंकि इसमें भगवान के चरणों की महिमा प्रकट हुई। भगवान ने अपने चरणों के धूल से, बालकांड में भगवान ने क्या करके दिखा दिया? बोले अपने चरणों की महिमा भगवान ने प्रकट करी। भगवान ने अपने चरणों की धूल से अहिल्या माता का उद्धार कर दिया। महाराज गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। अयोध्या कांड जो है वो भगवान की कमर है, कटि प्रदेश है। इसी अयोध्या कांड में भगवान ने 14 वर्ष का वनवास मिल गया, और वनवास में जाना है, संघर्ष का विषय है। तो भगवान ने अपनी कमर कस ली। महाराज बोले 14 साल तक तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। और ये अरण्य कांड जो है, इसके बाद ये भगवान का उदर है। लेकिन हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवान के हृदय की। आगे कहते हैं जो किष्किंधा कांड है, बोले ये भगवान का हृदय है। तो भगवान के उसी हृदय की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कल मैं आपसे निवेदन कर रहा था, श्री हनुमान जी महाराज को निवेदन किया कि हे हनुमान जी जरा आप जाइए और मुझे इशारा कर देना। मैं कल आपको जाते जाते यही निवेदन कर रहा था, तुम उपकार सुग्रीव वहीं कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। हनुमान जी महाराज ने ऐसा उपकार किया कि सुग्रीव को राम जी से मिला देंगे। महाराज हमारे एक संत बड़ी अच्छी बात कहते थे, बोले जीवन में 3 चीजें हो जाए तो बड़ा कल्याण हो जाए नारायण। बोले क्या? बोले किसी संत का आधार मिले, हनुमंत का उपकार मिले, और भगवंत का प्यार मिले। महाराज ये 3 बातें हो जाएं, हमारे जीवन में कोई संत का आधार हो, हमारे जीवन में हनुमंत का उपकार हो, और उसके बाद भगवंत का प्यार हो। महाराज तो जीवन में सद्गुरु तो सती के पास भी हैं, लेकिन सती ने शंकर जी की बात नहीं मानी। और सुग्रीव के संबंध में ये एक प्लस पॉइंट है, एक सकारात्मक भाव ये है कि उन्होंने हनुमान जी का आश्रय ले लिया कि हे हनुमान आप जाकर के पता लगाओ ये दोनों कौन हैं। क्योंकि एक बात तो निश्चित है कि बाली तो यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन बाली पैसा खर्च करके मुझे मारने के लिए भेज तो सकता है किसी को। हो सकता है ये बाली के भेजे हुए हों। पठये बाली हो ही मन मैला, भागू तुरत तजू यह शैला। आप मुझे वहीं से इशारा कर देना, अगर ये बाली के भेजे हुए हों तो वहीं से मुझे धर बटुरूप देखते जाई, कहसु जान ये सयन बुझाई। कुछ बोलना नहीं, केवल इशारा कर देना बस। हमारे महाराज जी एक बात कहते थे, बोले सुग्रीव और किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो चाहे ना हो, लेकिन एक चीज़ में बड़ा एक्सपर्ट है। किसमें? बोले भागने में। तुरंत भाग जाता है महाराज। बोले तुम वहाँ से इशारा कर देना, हम यहाँ से 9 2 11 हो जाएंगे। भागने में एक्सपर्ट है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जैसे हम कहीं नई जगह जाते हैं या रास्ता नहीं पता है, तो आजकल रास्ता कौन बता देता है? मोबाइल बता देता है। उसको लोकेशन डाल दो तो आपको रास्ता बता देगा, ऐसे ऐसे जाना है आपको। बड़ा आसान हो गया। या हमको जहाँ जाना है तो हम उनसे क्या कहते हैं? बोले थे अपनी लोकेशन भेज दो, माने मैं आऊँ बैठे, लोकेशन भेज दो। आपको जान करके आश्चर्य होगा, जब बंदर भालू सीता जी की खोज करने के लिए जा रहे थे, कैलाश जी, जब बंदर भालू सीता जी की, माता जी की खोज करने के लिए जा रहे हैं, तो जब वानर जा रहे थे
तो सुग्रीव ने वहीं बैठे बैठे 2-3 हजार किलोमीटर का नक्शा बता दिया। बोले वहाँ जाओगे तो वो जंगल मिलेगा, वहाँ उससे निकलोगे तो वो जंगल मिलेगा, उससे निकलोगे तो वो महात्मा की दर्शन होगा, उससे निकलोगे तो वो आश्रम मिलेगा, बोले वहाँ से निकलोगे तो ये मिलेगा। राम जी ने कहा, मित्र कि तुमको बैठे बैठे इतने 2-3 हजार किलोमीटर का नक्शा कैसे पता है, कैसे जानते हो तुमने बैठे बैठे सब कुछ बता दिया। तो सुग्रीव कहते हैं, प्रभु क्या बताऊं, मुझे बाली ने इतना दौड़ाया है, मुझे बाली ने इतना भगाया है कि मुझे भागते भागते सारा नक्शा ही याद हो गया है। तो सुग्रीव जो है भागने में बड़ा एक्सपर्ट है महाराज, इसलिए वो हनुमान जी से क्या कह के भेज रहे हैं। पर लेकिन एक बात है, देखो जीवन में भाग दौड़ तो हो, हम लोग कर ही रहे हैं भाग दौड़, बोलो अच्छा। अरे सही सही बताना, भाग दौड़ में कोई कमी है क्या? कैलाश जी आप खुद विचार करें, आप मान लो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, और 4 बजे से लेकर के रात को 10-11 बजे तक कोई ना कोई भाग दौड़ हम तो देखते रहते हैं। कैलाश जी को बेचारे कभी इधर भाग, कभी कोई भी काम होता है हम इनको ही फ़ोन करते हैं, बोले करो भाई ये करो, ऐसा करो वैसा करो। या आप और कोई भी भाग दौड़ में कमी हो तो बताओ। चलो अभी तो आप यहाँ गीता भवन आ गए, ऋषिकेश आ गए, 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आराम से हैं। यहाँ से जाने के बाद फिर बोलो जब अपने अपने शहर जाओगे फिर वही भाग दौड़ चालू हो गई महाराज। भाग दौड़ में कोई कमी थोड़ी है। हमारे एक संत बड़ी अच्छी बात बताते थे, मैं आपको निवेदन करूं, अब है तो थोड़ी विनोद की बात, लेकिन बात बड़ी काम की है। बोले एक बार जंगल में भी चुनाव हुए, सभी जानवरों ने क्या कहा, सभी जानवरों ने कहा बोले यहाँ भी डेमोक्रेसी आनी चाहिए, यहाँ भी लोकतंत्र आना चाहिए। अब समस्या ये है कि शेर के खिलाफ कोई पर्चा भरने को तैयार नहीं है। तब सभी जानवरों में, आपको शॉर्ट में सुना देता हूँ, सभी जानवरों ने मिलकर के एक बंदर ने हवा भर दी महाराज, एक बंदर को तैयार कर दिया, बोले तुम पर्चा भरो, हम एक तरफा वोटिंग करेंगे और तुमको जिता देंगे। और यही हुआ, बंदर ने पर्चा भर दिया, एक तरफा वोटिंग हो गई और सारे वोट किसको मिल गए? बंदर ने मिल गया, बंदर हो गया जंगल का राजा, अब शेर नहीं है। अब आप बात को समझना, अब जितने भी जानवर हैं सब बंदर के पास समस्या लेकर के जाते हैं। बंदर समस्या सुनता तो है, लेकिन सुनने के बाद क्या करता है, पूरे जंगल का चक्कर काटता है, कभी इस डाली पर, कभी इस डाली पर, कभी पूरे ऐसे गोल गोल घूमे यहाँ। तो जानवरों ने कहा हमने तुमको वोट दिया, तुम हमारी समस्या का समाधान तो करते नहीं हो, ये दिन भर तुम ये भागते रहते हो, क्यों? हमारी समस्या का समाधान तो करो। तो बंदर ने इतना बढ़िया जवाब दिया, बंदर बोला तुम्हारा समाधान हो चाहे ना हो, पर हमारी भागदौड़ में कमी हो तो बताओ। हमारी भागदौड़ में तो कोई कमी नहीं है, अब तुम्हारा समाधान नहीं हो रहा तो हम क्या करें? बस यही बात है। आप लोग अपने जीवन में जरा झांक करके देखो कि भागदौड़ की भी कमी नहीं है और जीवन में कोई समाधान भी नहीं है महाराज। जीव भटक रहा है महाराज, भटक रहा है। अभी यहाँ बैठे हैं, बड़ा अच्छा मन लग रहा है, और यहाँ से जाने के बाद वही सब उथल पुथल फिर चालू हो जाएगी। अरे यहाँ आए हो तो यहाँ से कुछ लेकर के जाओ, या जो भी समय हम दे रहे हैं साधना करो यहाँ पर महाराज। मैं निवेदन करूंगा आपसे, जीवन में जब संत सदगुरु होते हैं तो जीवन की भागदौड़ मिट जाती है महाराज। जीवन की भागदौड़ मिट जाएगी, पहले संत का आश्रय ले ले महाराज। संत ही हमें भगवान तक पहुंचा देते हैं और फिर हमारे जीवन की उथल पुथल खत्म हो जाती है। तो हनुमान जी से कहा गया आप जाइए, जाकर के पता लगाइए ये दोनों कौन हैं। अगर बाली के भेजे हुए हों तो मुझे इशारा कर देना, मैं यहां से भाग जाऊंगा महाराज। तब हनुमान जी महाराज को तो एक स्वरूप बड़ा अच्छा लगता है। हनुमान जी हैं तो वैसे वानर के रूप में, लेकिन वानर ही नहीं है। आप केवल हनुमान जी को बंदर ही मत समझ लेना, हनुमान जी वानर के रूप में है, लेकिन वानर ही नहीं है। राम जी साधारण मनुष्य के रूप में है, लेकिन राम जी साधारण मनुष्य नहीं है, भगवान है, साक्षात ब्रह्म है।
काकभुशुंडी जी आपको कौए के रूप में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन काकभुशुंडी जी केवल कौआ ही नहीं है। और महादेव आपको बड़े वैराग्यवान, बड़े अवधूत दिखाई दे रहे हैं, तो उन्हें केवल ऐसा ही मत समझ लेना वो पूरी सृष्टि का संचालन कर रहे हैं महाराज जी, ऐसा नहीं है। नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस्वरूपम, ये है महादेव। दिखने में साधारण लगते हैं लेकिन ब्रह्म स्वरूप है महाराज, वेदस्वरूप है। तो हनुमान जी को केवल साधारण बंदर ही ना समझ लेना। और हनुमान जी को एक रूप बनाना बड़ा प्रिय है। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश ले लेते हैं। विप्र रूप धरि कपिता गयहु माथ नाई पूछत अस भयहु। आप कौन है महाराज? को तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिरहु बनवीरा कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु बन बिचरेहु। स्वामी आप जंगल में ऐसे क्यों घूम रहे हैं महाराज? मृदुल मनोहर सुंदर गाता सहत दुसह बन आतप बाता की तुम तीन देव मह को नर नारायण की तुम दो। आप तीनों देवों में है, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई है क्या? या आप कहीं नर नारायण तो नहीं है? आप दोनों को देख करके ऐसा मन में भाव आ रहा है महाराज, आप कौन है? जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। आप कौन है महाराज? लीन, आप कोई मनुष्य अवतार ले लिया है क्या आपने? भगवान ने, आपने अखिल भुवनपति ने मनुष्य अवतार ले लिया है क्या? आप कौन है नारायण? जगत के कारण हैं, भवसागर से तारने वाले हैं, धरती के भार को कम करने आए हैं। आप कौन है महाराज? जब इतने सारे प्रश्नों की लाइन लगा दी हनुमान जी महाराज ने, तब भगवान ने धीरे धीरे फिर उत्तर देना प्रारंभ किया कि हे ब्राह्मण देवता, आप हमको पता नहीं क्या समझ रहे हैं। भगवान ने अपनी पहचान को छिपा करके रखा और बड़ी साधारण शब्द शैली में भगवान ने अपना परिचय दे दिया। कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए, हम पितु वचन मानि बन आए, हम पितु वचन मानि बन आए, हम पितु वचन मानि बन आए। ओ सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम। ओ इहाँ हरि निश्चर वै देहि, इहाँ हरि निश्चर वै देहि, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, इहाँ हरि निश्चर वै देहि, हरि निश्चर वै देहि, सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम राम राम। बहुत ध्यान दे के सुनिएगा नारायण। भगवान ने अपना परिचय क्या दिया? कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए। आगे कहते हैं कि इहाँ हरि निश्चर वैदेही। हमारे पूज्य संत चरण कहते हैं, बोले भगवान ने कहा किसको ढूंढ रहा हूं? बोले इहाँ हरि। अब देखो, हरि माने घोड़ा भी होता है, हरि माने बंदर भी होता है, और हरि माने नारायण भी होता है। हरि के कई अर्थ हैं। तो यहाँ पर जो संकेत है, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते थे, बोले मैं एक बंदर को ढूंढ रहा हूँ।
यहाँ हरि का अर्थ है बंदर, एक वानर को ढूंढ रहा हूँ। तो किसी ने राम जी से पूछा कि आप बंदर को क्यों ढूंढ रहे हैं? बोले मैं बंदर को इसलिए ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मुझको नारद जी ने श्राप दिया है। क्या श्राप दिया है? कपि आकृति तुम कीन हमारी, तो करी है कीस सहाय तुम्हारी। बोले तुमने मुझे बंदर वाला चेहरा दिया, जाओ बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तो राम जी ने अपने मन में सोचा कि जब सीता जी को ढूंढना है और बंदर ही सहायता करेंगे तो सीता जी को बाद में ढूंढेंगे, पहले बंदर को ही ढूंढो जो सहायता करेगा पहले। इसलिए एक तो मैं बंदर को ढूंढ रहा हूं यहाँ हरि निश्चर, और राक्षसों को ढूंढ रहा हूं। क्यों? राक्षसों को क्यों ढूंढ रहे हैं? बोले मैंने प्रतिज्ञा करी है कि इस धरती को राक्षसों से विहीन करूंगा। निश्चरहीन करूं मही, भुज उठाई प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रम ही जाई जाई सुख दी। और तीसरा मैं वैदेही को ढूंढ रहा हूं, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरई हम खोजत दे। बहुत ध्यान दे के सुनिएगा नारायण। अब ये सारी बातें सुनने के बाद हनुमान जी पहचान तो गए ये कौन है, ये मेरे प्रभु हैं। क्योंकि प्रभु का ही ये संकल्प हो सकता है कि इस धरती को मैं राक्षसों से विहीन करूंगा, ये प्रभु का ही संकल्प है। जब जब होए धर्म की हानि, बाणई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान का ही ये संकल्प है। हनुमान जी पहचान गए ये मेरे राम जी हैं। लेकिन इससे पहले कि कुछ कहते कुछ बोलते, भगवान ने एक प्रश्न कर दिया। सुनो, रघुनाथ जी ने एक प्रश्न कर दिया उन ब्राह्मण देवता से कि आपन चरित कहा में गाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। अब आप अपनी कथा सुना। ये सुन करके हनुमान जी बोले, जो ब्राह्मण के वेश में है, बोले प्रभु मैं अपनी क्या कथा सुनाऊं? कथा तो भगवान की होती है, जीव की तो व्यथा होती है। बोले कथा होती है भगवान की और जीव की क्या होती है? व्यथा होती है। मैं तो साधारण सा जीव हूं, मैं आपको क्या अपनी कथा सुनाऊं? कथा होती है भगवान की होती है कथा, और जीव की होती है व्यथा। तो राम जी ने कहा अच्छा एक काम करो, फिर जो है वो ही सुनाओ, व्यथा ही सुनाओ। फिर जो है वही सुना दो। तब हनुमान जी ने इतनी अच्छी बात कही कि प्रभु कथा मेरी है नहीं, और आपका दर्शन करने के बाद व्यथा मेरी रही नहीं। कथा मेरी है नहीं, व्यथा मेरी रही नहीं, तो मैं क्या सुनाऊं आपको महाराज? मैं तो केवल एक ही काम कर सकता हूं, मैं तो केवल आपके चरणों में दंडवत कर सकता हूं महाराज। और हनुमान जी महाराज उसी ब्राह्मण के वेश में ही, यहाँ पे ये खास बात है, बहुत विशेष बात है यहाँ पर। ये हमारे महाराज जी कहते थे, बोले अभी हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में ही है। अच्छा आप खुद बताइए, ये जो ब्राह्मण का वेश है ये असली है कि नकली है? कपट का है ना, कपट का है। और इसी कपट के वेश से हनुमान जी ने जब राम जी को प्रणाम किया, प्रभु पहिचान परेउ गहि चरणा, सो सुख उमा जाए नहीं वरना। उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। पुलकित तन मुख वचन आव न वचना, देखत रुचिर वेश के रचना। अब ऐसे कायदा तो ये कहता है कि कोई चरणों में गिर जाए तो तुरंत क्या करना चाहिए? तुरंत उठाना चाहिए। हनुमान जी राम जी के चरणों में गिर गए, लेकिन राम जी ने उठाया नहीं। हमने अपने महाराज जी से पूछा कि राम जी ने हनुमान जी को उठाया क्यों नहीं? हमारे गुरु जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। गुरुदेव भगवान बोले हनुमान जी अभी कपट के वेश में हैं और भगवान संकेत कर रहे हैं, अगर हनुमान भी कपट के वेश में आएंगे तो मैं भी उन्हें हृदय से नहीं लगाऊंगा, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। और इसके बाद अब देखो, अब हनुमान जी अपने असली रूप में प्रकट हो गए और भगवान से क्या कहते हैं? मोर न्याय में पूछा साईं,
तुम पूछो कस नर की नाई। मैंने पूछा, ये तो स्वाभाविक है। अगर मैंने आपसे पूछा तो ये स्वाभाविक है, लेकिन आप मुझसे पूछ रहे हैं, इसका मतलब आपने मुझे भुला दिया है। क्यों भाई, एक बात बताओ। अच्छा, जीव भगवान को भूल जाए और भूल ही जाता है। इसलिए हमारे स्वामी जी ने क्या कहा हमसे, बोलिए ना। इसलिए हमारे स्वामी जी ने हमसे एक बात कही है, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। जीव का स्वभाव है भगवान को भूल जाना। जीव का स्वभाव है भगवान को भूल जाना। पाप आड़े आ जाते हैं कई बार हम लोग भजन करना भी चाहते हैं तो भी मन नहीं लगता है। क्यों? तो संतों ने इसका बात क्या बताई, बोले भजन करना भी चाहते हैं और भजन में मन नहीं लग रहा है या भजन छूट रहा है, इसका मतलब हमारे पाप हमको वो करने से रोक रहे हैं। हमारे अब विचार करना, मान लो आपको कोई मिठाई बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, मतलब आप भरे पेट पे भी खा सकते हो उसको, आपको इतनी अच्छी लगती है। लेकिन एक दिन ऐसा आ जाए, आपको 104 डिग्री बुखार आ गया, पूरा शरीर तप रहा है, दर्द हो रहा है, और तब वो मिठाई कोई आपके सामने रख दे तो आप क्या कहते हो? बोले इसे हटाओ हमारे सामने से, हमें देखने की इच्छा नहीं हो रही है। इसलिए गोस्वामी जी, तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हुई जाए। कहीं ना कहीं हमारे पाप आड़े आ जाते हैं महाराज। भजन करना भी चाहते हैं तो ये पाप भजन नहीं करने देते। फिर हमारी कोई विषय है, हमारी वासना है, क्योंकि विषय बाहर रहते हैं, और जब हम विषयों को देखते हैं तो वासना अपना असर दिखाती ही दिखाती है महाराज। विषय बाहर नहीं, विषय अंदर नहीं रहते, विषयों की वासना भीतर रहती है। विषय तो बाहर ही दिखते हैं, इन्हीं चमड़े की आंखों से दिखाई देते हैं महाराज। इन्हीं चमड़े की आंखों से विषय दिखाई देते हैं, लेकिन वो असर तब होता है जब वो उस विषय को देख करके कौन जाग जाती है? वासना जाग जाती है। क्योंकि विषय बाहर है और वासना भीतर है। कटु वचन बाहर है और क्रोध भीतर है। तो निश्चित ही श्री हनुमान जी महाराज कह रहे, प्रभु आपने मुझे भुला दिया, ये गजब हो गया। ये जीव तो भगवान को भूल ही सकता है, भूल ही जाता है, लेकिन अगर आप ही जीव को छोड़ देंगे तो फिर कौन सहारा है महाराज। तब हनुमान जी ने क्या कहा महाराज, मोर न्याय में पूछा साईं, तुम पूछहु कस नर की नाई। तब माया बस फिरहूं भुलाना, ताते में नहीं प्रभु पहचाना। ते में नहीं प्रभु पहचाना। आपकी माया का ही प्रभाव है कि मैं आपको पहचान नहीं पाया महाराज। अब हनुमान जी क्या कह रहे हैं, एक में मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। उनि प्रभु मोहि विसारियो, दीन बंधु भगवान। एक तो मैं वैसी मोह के वश में हूं, मंद हूं, मोह के वश में हूं, और मेरा हृदय बड़ा ही कुटिल है। अच्छा, ये बातें जो हनुमान जी कह रहे हैं, आप खुद विचार करें, ये हनुमान जी पे लागू होती हैं क्या? आप खुद विचार करके देखो महाराज। ये भक्त की दीनता है। मैंने पहले दिन ही आपको निवेदन किया था कि भक्ति महारानी कहाँ बैठती है, बोले दीनता के सिंहासन पे बैठती है महाराज। दीनता, जब दैन्यता आएगी जीवन में, इसलिए हमारे जीवन में दैन्यता हो, विनम्रता हो, अपने को तिनके से भी तुच्छ मानो, ये बात आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो महाराज, तब आपको सत्संग का लाभ मिलेगा। मेरी बात को अन्यथा मत लेना। मान लो यहाँ बैठ करके तो हमने सत्संग सुना और यहाँ से निकलते ही बाहर झगड़ा कर रहे हैं, तू मैं कर रहे हैं, इसको उसको बोल, ऐसा बोल, ऐसा बोल, तो फिर बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिला महाराज। और ऐसा तभी होगा जब हम अपने को कुछ मानेंगे,
हम अपने को कुछ समझेंगे तो हमारी ईगो हर्ट हो जाती है महाराज। लेकिन महाप्रभु जी कह रहे हैं, बोले अपने को तिनके से भी तुच्छ मानो, वृक्ष से भी अधिक सहनशील रहो और दूसरों को सम्मान देना सीखो, और तब सत्संग करोगे तो आपको पूरा लाभ मिलेगा महाराज, तब आपको पूरा लाभ मिलेगा। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। हनुमान जी के जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना वो कुटिल हृदय है, ना वो मंद है, ना मोह के वश में है, कुछ नहीं है। लेकिन भक्त की दैन्यता देखो, भक्त की दीनता देखो महाराज। एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, उनि प्रभु मोहि विसार्यो दीन बंधु भगवान। दीन बंधु भगवान, आपने मुझे भुला दिया, क्योंकि आप मुझसे पूछ रहे मैं कौन हूं, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? आप खूब अच्छे से पहचानते हैं, फिर आप ऐसी लीला क्यों कर रहे हैं नारायण? मैं आपको भूल जाऊं तो स्वाभाविक है, लेकिन अगर भगवान ही जीव को भूल जाएंगे तो फिर उसका फिर कैसे पार पड़ेगी महाराज। अब ये आगे की जो 4 चौपाई है ना, मैं तो हमेशा कथा में कहता हूं, ये 4 चौपाई लिखवा करके अपने घर के मंदिर में जरूर इसको लगवाना चाहिए महाराज। ये राम जी का और हनुमान जी का संवाद है, और इसमें हनुमान जी जो कह रहे हैं राम जी से, वो हमारे आपके बड़े काम की बात है, हमारे आपके बड़े काम की बात है। और हमें भगवान से नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। हम तो रोज करते हैं, हम जो अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं और सेवा करने के बाद जो स्तुति करते हैं, उस स्तुति में ये 4 चौपाई भगवान को जरूर निवेदन करते हैं। ये 4 चौपाई जो है, ये नित्य प्रति भगवान को निवेदन करनी चाहिए महाराज। ये 4 चौपाई कौन कौन सी है? हाँ, हो यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परे जन भोरे, सेवक प्रभु ही परे जन भोरे। अरे नाथ जीव तव माया मोहा, नाथ जीव तव माया मोहा। आप लोग भी गाइए, नाथ जीव तव माया मोहा, नाथ जीव तव माया मोहा। सो निस्तर ही तुम्हारी छोहा, सो निस्तर ही तुम्हारी छोहा। तापर में रघुवीर दुहाई, तापर में रघुवीर दुहाई। नहीं जानहु कछु भजन उपाई, नहीं जानहु कछु भजन उपाई। सेवक सुत पति मात भरोसे, सेवक सुत पति मात भरोसे। रही असोच बनई प्रभु कोसे, रही असोच बनई प्रभु कोसे। हाँ सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम। जय सिया राम जय, जय सिया राम जय, जय सिया राम राम राम। ये 4 चौपाई है महाराज। एक एक चौपाई बड़ी समझने लायक है, जीवन का सार है इसमें। ये जीव भगवान से क्या कह रहा है, ये भगवान से हम लोग भी प्रार्थना करें। एक भजन आप लोगों ने सुना होगा, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो, है। एक बात कहूं आपसे, आप लिख लो इस बात को। अगर भगवान हमारे अवगुणों को देखना चालू कर दें, अगर भगवान हमारे अवगुणों को देखना चालू कर दें, तो हम में से किसी एक का भी कल्याण नहीं हो सकता महाराज।
सब फेल हो जाएंगे महाराज। अगर भगवान परमात्मा रघुनाथ जी हमारे अवगुणों को देखना चालू कर दें तो हम में से किसी का कल्याण नहीं हो सकता। हम लोगों को तो किसका भरोसा है? भरत जी की वाणी का भरोसा है महाराज। भगवान के परम भागवत श्री भरतलाल जी, हम सच्ची कह रहे हैं, भरतलाल जी की वाणी का भरोसा है, नहीं तो अपने पास ऐसी कोई योग्यता नहीं है। अवगुणों की खान है महाराज। अगर अपने अवगुणों को देखना चालू कर दें तो ये तो भरे पड़े हैं महाराज। लेकिन भरत जी की एक ऐसी वाणी है, भरत जी का एक ऐसा भाव है जिसके कारण हम लोग निश्चिंत हैं। भरत जी ने उत्तरकांड में एक बड़ी अच्छी बात कही है महाराज। हमारे भरत भैया ने, भरतलाल जी ने उत्तरकांड में एक बड़ी अच्छी बात कही है। क्या कही है? जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल। भगवान बड़े मृदुल स्वभाव है महाराज। आहा। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल। भगवान का स्वभाव कैसा है? मृदुल स्वभाव है। अगर भगवान हमारे अवगुणों को देखना चालू कर दें तो हम में से किसी का भी कल्याण नहीं हो सकता महाराज। ये तो भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, जो जीव के अवगुणों की ओर नहीं देखते महाराज। और पहली बात हनुमान जी ने यही प्रारंभ करी है। हनुमान जी ने अपने हृदय के भाव राम जी से कहे हैं, यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे। प्रभु मेरे बहुत अवगुण हैं। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परे जन भोरे। पर लेकिन ये सेवक आपको छोड़ करके जाए तो फिर जाए कहाँ? कहाँ निस्तार है? कौन शरण देगा? क्योंकि इसके अंदर तो अवगुण ही अवगुण है महाराज। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परे जन भोरे। ये सेवक जो है अपने स्वामी को छोड़ करके जाए तो जाए कहाँ? यहीं रहना है, आपके चरणों में ही रहना है। अच्छे हैं तो आपके हैं, बुरे हैं तो आपके हैं। स्वामी राम सुखदास जी महाराज एक बड़ा अच्छा कीर्तन करवाते थे, मैं तो हमारे राम जी का और राम जी हमारा है। हम जैसे भी हैं प्रभु आपके हैं महाराज। हम जैसे भी हैं प्रभु आपके हैं। तो एक बहुत अच्छा भाव है भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का। बोलिए। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का बड़ा एक सुंदर भाव है। वो अपनी वाणी में कहते हैं, वो अपनी वाणी में कह रहे हैं महाराज, हाँ हो नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल अरुकामी, जो कुछ हूँ सो थारो। नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल अरुकामी, जो कुछ हूँ सो थारो। संतों की वाणी गानी चाहिए, सब लोग गाइए। ओ नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल अरुकामी, जो कुछ हूँ सो थारो। नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल अरुकामी, जो कुछ हूँ सो थारो। बिगड़्यो हूँ सो थारो ही बिगड़्यो, थे मने सुधारो। बिगड़्यो हूँ सो थारो ही बिगड़्यो, थे ही मने सुधारो। नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल अरुकामी, जो कुछ हूँ सो थारो। हो थारो ही रे
रहशु थासे कदे न न्यारो, थारो ही रहशु थासे कदे न न्यारो, आंगणिया नू परे न होवे इति बात विचारो, आंगणिया नू परे न होवे इति बात विचारो, नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, दुखो बुरो कुटिल अर कामी, जो कुछ हूँ सो थारो, मैं जो कुछ हूँ सो थारो, जो कुछ हूँ सो थारो, मैं जो कुछ हूँ सो थारो, जो कुछ हूँ सो। थारो। अरे इतनी बात पक्की कर लो बस, हम आपको सच्ची बात कह रहे हैं। यही स्वामी जी की वाणी है, यही भाई जी की वाणी है कि अपने हृदय में पक्की बात कर लो, मैं भगवान का हूं, केवल भगवान ही हमारे अपने हैं। मैं भगवान का हूं, केवल भगवान ही हमारे अपने हैं। नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल अरुकामी, जो कुछ हूं सो थारो। अब थे देखो महाराज जी, माने क्या निभाणो है। हमें एक महाराज जी एक बात सुनाते थे, हमारे गुरु जी एक बात सुनाते थे हमको। बोले एक व्यक्ति ने सारी जिंदगी खोटा सिक्का चलाया महाराज। क्या चलाया? खोटा सिक्का चलाया, बिल्कुल महाराज। और मरने के बाद जब उसका हिसाब किताब हुआ ऊपर जाकर के, तो सब मीटिंग बैठी, बोले इनके संग क्या करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं, बोले बताओ भाई तुम्हारे संग क्या किया जाए। तुमने सारी जिंदगी खोटे सिक्के चलाए हैं, ये तुमने बेईमानी करी है, इसका तुम्हें क्या फल दिया जाए, तुम्हें क्या कौन से नरक में डाला जाए। तो उस व्यक्ति ने इतनी अच्छी बात कही, बोले महाराज प्रभु मैंने सारी जिंदगी खोटे सिक्के चलाए थे, महाराज यहाँ एक को नहीं चला सकोगे, तो महाराज यहाँ एक तो चलाओ कम से कम। मैं सारी जिंदगी खोटा सिक्का चला थे, महाराज यहाँ एक तो चला दो कम से कम। तो इस बात पे भगवान रीझ गए महाराज, भगवान इस बात पे रीझ गए। बोले बात तो जोरदार कही है, ऐ सारी जिंदगी खोटा सिक्का चला, आप एक को नहीं चला सका आगे। बोले इसको पार करो भाई, इसको निकालो बाहर, इसको अच्छी जगह भेजो इसको ना। कहने का भाव यह है, सच्चे हृदय से मानो तो सही। स्वामी जी बार बार इस बात को कहते हैं, बोले संसार की कोई वस्तु आपको चाहने से नहीं मिलेगी। मार बोलो मिलती हो तो बोलो अच्छा, कोई वस्तु चाहने से मिलेगी क्या? अभी यहीं बैठे बैठे मन में चाहो कि बादाम की कतली मिल जाए खाने को, नहीं मिलेगी। आप अपने मन में ये चाहो कि हमें प्रधानमंत्री जी से मिलना है, तो ऐसे ही चल दोगे मुंह उठा करके कि चलो मिलना है। अरे तुम्हें कोई वहाँ आसपास फटकने भी नहीं देगा महाराज, और ज़्यादा जोर जबरदस्ती करोगे तो तुरंत अरेस्ट कर लिए जाओगे, सीधे जेल में जाओगे महाराज। उसका एक प्रोसीजर है, उसका एक डेकोरम है कि कैसे मिलना है उनसे। यानी कि चाहने से आप किसी से मिल नहीं सकते, चाहने से कोई वस्तु खाने को नहीं मिलती, चाहने से कुछ नहीं मिलता है। स्वामी जी की केवड़ी बात है, बोले चाहने से तो केवल परमात्मा ही मिलते हैं महाराज। अगर चाहने लगोगे तो मिल जाएंगे, चाहने से केवल भगवान मिलते हैं, और संसार की कोई वस्तु चाहने से नहीं मिलती। इसलिए हम जैसे भी हैं प्रभु आपके हैं, इस बात को पक्का कर लो महाराज। और बाकी मन में ये भी पक्का कर लो कि इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। अपनी किसी चीज पर अभिमान मत करना, अपने धन पर, अपने वैभव पर, अपनी पद प्रतिष्ठा पर, क्योंकि संसार में कुछ भी परमानेंट कुछ भी नहीं है महाराज। प्रतिक्षण सब कुछ बदल रहा है। जिस शरीर पर इतना गुमान करोगे महाराज, ऐसी ऐसी बीमारी चल गई है, ठाई को नहीं पड़े किसी बीमारी लाग गई महाराज, बोलो क्या करोगे नारायण। इसलिए अभिमान ना करें, बस सच्चे हृदय से ये स्वीकार करें, होई है सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। वही होगा जो राम जी ने रचा हुआ है। हम अपना प्रयास कर रहे हैं, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, बाकी होगा तो वही जो रघुनाथ जी की इच्छा है, जो रघुनाथ जी चाहेंगे वही होगा। और हम सच्चे हृदय से स्वीकार कर लें कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। इससे पता क्या होगा, जो मुझे ये जो बात समझ में आई, जो मैं आपको निवेदन, जो मैंने अनुभव करी,
अगर हम सच्चे हृदय से ये मान लेंगे कि जो भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इससे एक बात मन में पक्की हो जाएगी कि जीवन के सारे आग्रह दुराग्रह मिट जाएंगे। महाराज हम लोग बड़े आग्रह दुराग्रह में जी रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हो जाए तो अच्छा है, ऐसा ना हो तो अच्छा है। नहीं नहीं, जीवन के सारे आग्रह दुराग्रह मिट जाएंगे, फिर मन में एक बात रह जाएगी, मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लो लागी। तो सच्चे हृदय से जब हम ये स्वीकार कर लेंगे, प्रभु मैं तो अवगुणों की खान हूं, पर लेकिन हम जैसे भी हैं आपके हैं महाराज। यही बात भागवत जी में है। भागवत जी में आप लोगों ने प्रसंग सुना होगा, जब भगवान ने कालिया नाग का दमन किया महाराज। यमुना जी में कालिया नाग रहता अपनी नाग पत्नियों के साथ, और एक दिन भगवान ने गेंद का खेल खेला और जानबूझ करके भगवान ने गेंद मारी, शॉट मारा, यमुना जी के बीचों बीच गेंद गई। और भगवान उस गेंद को लेने के लिए जब छलांग लगाए तो ये गेंद का तो बहाना था, आज तो भगवान को कालिया नाग पर कृपा करनी है, उसका दमन करना है। ये भगवान उसके जिस फण को उठाता है उसी फण को कुचल देते हैं। अब नाग पत्नियां हा खाएं, हाथ पैर जोड़ें कि हमारे पति को छोड़ दो, हमारे पति को छोड़ दो, स्तुति करें, लेकिन भगवान है कि नाचना बंद ही नहीं कर रहे। हम कुछ नहीं चाहती, हम केवल आपके चरणों की रज चाहती हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल आपके चरणों की रज चाहिए। महाराज भगवान ने कहा जब पहले दे रहे थे तब तो तुम ली नहीं, अब देखो भुगतो, अब क्या होगा। पहले ही मान जाते, पहले ही चले जाते। अब महाराज जब नाग पत्नियों की स्तुति से भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए, तब कालिया नाग ने बोलना प्रारंभ किया, वयम खलो सहतोत्पत्त्या दीर्घमन्यवः। कालिया नाग भगवान से क्या कह रहा है कि प्रभु माना कि हम दीर्घमन्यु हैं। दीर्घमन्यु माने लंबे समय तक बदला लेने वाले, हम बदला लिए बिना छोड़ते नहीं हैं, हम दीर्घमन्यु हैं। थोड़ा हमारा स्वभाव अच्छा नहीं है, स्वभावो दुस्तजो नाथ, हमारा स्वभाव भी अच्छा नहीं है। सर्प का स्वभाव अच्छा नहीं होता है महाराज, वो जरा सा भी खतरा देखेगा तुरंत प्रहार कर देगा महाराज। तो कालिया नाग इस बात को स्वीकार कर रहा है कि हमारा स्वभाव भी अच्छा नहीं है, हम जहरीले हैं, हमारे अंदर जहर है, और हम लंबे समय तक बदला लेने वाले हैं। लेकिन कालिया नाग ने कहा प्रभु मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। हाँ बोले पूछो। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि सारी सृष्टि किसने बनाई है। अब आप समझते जाना, ये सारी सृष्टि किसने बनाई। भगवान ने कहा हमने बनाई है। अच्छा ठीक है, सारी सृष्टि आपने बनाई है, तो हम सर्पों को किसने बनाया है। एक एक बात पूछ रहा है वो। सारी सृष्टि किसने बनाई, बोले हमने बनाई। अच्छा ये सर्पों को किसने बनाया। भगवान ने कहा मैंने बनाया। अच्छा ठीक है, सर्पों को आपने बनाया, तो हम जहर भरवाने के लिए किसी मार्केट में जाते हैं क्या। जब सारी सृष्टि आपने बनाई, सर्पों को आपने बनाया, तो हमें जहर किसने दिया। थारो ही दीड़ो है, मैं कटे बारे भरवाने जाऊंगे, मैं अपने भर दियो अलग से। बोलो भाई, कोई सर्प कभी जाता है अलग से भरवाने के लिए कि हमारे में जहर भर दियो। हाँ हाँ, स्वाभाविक है। सारी सृष्टि आपने बनाई, हमें आपने बनाया, हमें जहर भी आपने दिया। भगवान ने कहा ये गोल गोल बातें मत करो, सीधी सीधी बात करो, क्या कहना चाहते हो। उस कालिया नाग ने कहा मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमको बनाने वाले आप हैं। अब चाहे हम अच्छे हैं, चाहे बुरे हैं, खरे हैं, चाहे खोटे हैं, हम कैसे भी हैं, लेकिन प्रभु हम आपके हैं। भवान ही कारणम तत्र। अब आप देख लो नारायण, हम जैसे भी हैं आपके हैं। बस इसी बात पर भगवान रीझ गए नारायण, इसी बात पर भगवान रीझ गए नारायण कि कालिया नाग ने ये कह दिया हम जैसे भी हैं प्रभु आपके हैं। अब मारो चाहे तारो, ये आपको जो अच्छा लगे सो करो। इस भजन में भी यही भाव है, जचे जिस तरह करो नाथ, अब मारो चाहे तारो, मारे तो कछु सोच नहीं है, नाम बिगड़ सी थारो।
जांच उघाड़िया लाज मरेगा, भुंडी बात विचारो, नाथ में थारो जी थारो। तो बस यही बात आज के सत्संग से, यही सूत्र लेकर के जाओ। हम सच्चे हृदय से ये स्वीकार कर लें कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। मेरे जीवन में जो कुछ भी होगा सब परमात्मा का मंगल विधान है। एक संत ने बड़ी अच्छी बात कही कि परमात्मा का विधान सदा मंगलमय होता है, लेकिन जब होता है तब हमें नहीं अच्छा लगता है। लेकिन वो होता किसके लिए है? वो होता मंगल के लिए ही है। लेकिन जब होता है उस समय अच्छा नहीं लगता है। अब मान लो कोई जीवन में ऐसी घटना घट गई, जब होती है तो उस समय तो अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाद में समझ में आता है कि परमात्मा का विधान हमेशा मंगलकारी होता है। इसलिए हनुमान जी महाराज ने बड़ी अच्छी बात कही। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मानते हो कि मेरे अंदर हम तो अवगुणों के भंडार हैं, लेकिन हमारा आपके सिवा है भी कौन हमारा? हम जाएं तो जाएं कहाँ? हम जाएं तो जाएं कहाँ? चारू कृष्ण, हम जाएं तो जाएं। विनय पत्रिका में एक पद है, एक लाइन में मुझे बड़ी प्यारी लगती है। हे जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। हम जाएं तो फिर जाएं कहाँ प्रभु, ये बताओ। आपके सिवा हमारा है कौन? ठोकरें खाई बहुत झूठे जगत के प्यार पर, ठोकरें खाई बहुत झूठे जगत के प्यार पर, अब तो आए हैं करुणा कर तुम्हारे द्वार पर। तुम तारो या न तारो ये तुम्हारे हाथ है, गर न तारोगे तो बदनामी तुम्हारी नाथ है। इसलिए जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग, के यति दीन प्यारे। मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ महाराज? सेवक प्रभु ही परे जन भोरे, सेवक प्रभु ही परे जन भोर। और सबसे बड़ी बात यह है महाराज, ये जीव जो है आपकी माया से मोहित हो रहा है। माया माने माँ माने नहीं, या माने जो नहीं है उसी का नाम माया है। हमारे महाराज जी कहते थे, बोले जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहा है। बस यही माया है। माया का प्रभाव क्या है? माया का प्रभाव ऐसा है कि जो होता है उसे ढक देती है, जो नहीं होता है उसे दिखा देती है, उसे दिखा देती है। हमारे पूज्य रामायणी जी का बड़ा सुंदर लिखा हुआ एक भाव है। ये माया तेरी अरे बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। बोलो भाई, कठिन है कि नहीं? बोलो भाई, भगवान की माया बड़ी कठिन है महाराज। इसलिए मायापति के चरणों को पकड़ो। आप लोगों ने सुना होगा, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, इन दो पाटों बीच में साबुत बचाना खोए। लेकिन कमाल क्या कहते हैं? चलती चक्की देखकर हंसा कमाल ठठाए, कील सहारे जो रहे सो कैसे पिस जाए। बस ये कील क्या है? ये कील ही भगवान के चरण हैं, ये कील ही संत के चरण हैं। अगर इनसे लगे रहोगे तो बचे रहोगे महाराज, नहीं तो भगवान की माया बड़ी कठिन है। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। दुख में सुख दिखला के बनाती, दुख में सुख दिखला के बनाती, ये बड़े बड़ों को गुलाम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। और एक लाइन सुना देता हूं बस, भजन तो बहुत लंबा है।
ये लाइन बड़ी प्यारी है। हाड़ मास की देह पर चढ़ा हुआ है चाम, हाड़ मास की देह पर चढ़ा हुआ है चाम। देख इसी की सुंदरता, देख इसी की सुंदरता, देख इसी की सुंदरता, देख इसी की सुंदरता। हो जाती नींद हराम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है। और ये लाइन तो और ज्यादा प्यारी है। मृत्यु देखता है औरों की रोज सुबह और शाम, मृत्यु देखता है औरों की रोज सुबह और शाम। भवन बनाता ऐसे जैसे, भवन बनाता ऐसे जैसे, हरदम यही मकाम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। नाथ जीव तब माया मोहा, नाथ जीव तब माया मोहा। सो निस्तरही तुम्हारी छोहा, सो निस्तरही तुम्हारी छोहा। भगवान से कहो प्रभु ऐसी परीक्षा मत लो जो हम पास ही ना हो पाए। प्रभु कठिन कठिन परीक्षा ना लो महाराज, अपनी माया को थोड़ा सा समेट करके रखो, हम पास नहीं हो पाएंगे। आपकी कृपा से ही आपकी माया का बंधन छूटेगा, जिसने बांधा है वही छुड़ाएगा। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, पिछले साल के सत्र में मैंने विनय पत्रिका आपको सुनाई थी, कुछ पद आपको सुनाए थे, उसमें यह पद भी सुनाया था जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु आपका तो खेल हो जाएगा और मेरा कल्याण हो जाएगा। मेरी मन रूपी जो मछली है, मेरी मन रूपी मछली हमेशा विषयों के गंदे जल में पड़ी रहती है। आप एक काम करो, आप अपनी कृपा की डोरी बना करके, देखो शब्दों पे ध्यान दो, गोस्वामी जी कह रहे हैं कृपा की डोरी बना करके उसमें अपने चरणों के अंकुश का कांटा लगा करके और अपने प्रेम का चारा लगा करके और उस विषय रूपी जल से मेरी मन रूपी मछली को बाहर निकाल लो महाराज। क्या होगा? बोले आपका तो खेल हो जाएगा और मेरा कल्याण हो जाएगा महाराज जी। आपका तो कौतुक राम तिहारो, कौतुक राम तिहारो। क्योंकि सही सिद्धांत की बात तो यह है कि जिसने बांधा है वही छुड़ाएगा महाराज। यही बात हनुमान जी कह रहे हैं, बोले प्रभु ये जीव आपकी माया से मोहित हो रहा है, मोहित हो रहा है महाराज। हो अति प्रचंड रघुपति के माया, अति प्रचंड रघुपति के माया, अति प्रचंड रघुपति के माया, अति प्रचंड रघुपति के माया। ओ नाथ जीव तब माया मोहा, नाथ जीव तब माया ये जीव आपकी माया से मोहित हो रहा है, इसलिए हे नाथ अपनी माया को समेट लो, आपकी कृपा से ही छूटेगा। सो निस्तर ही तुम्हारी छोहा, आपकी कृपा से ही छूटेगा। ये जीव आपकी कृपा से ही छूटेगा महाराज। ये जीव तो आपकी माया से मोहित हो रहा है। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तर ही तुम्हारी छोहा। और आगे की लाइन तो इतनी प्यारी है, तापर में
रघुवीर दुहाई। मैं आपकी दुहाई लेके कहता हूं, मैं आपकी आन लेकर के कहता हूं, मैं आपकी सौगंध खा के कहता हूं कि नहीं जानहु कछु भजन उपाई। प्रभु मुझसे भजन भजन नहीं बनता, मैं करना भी चाहूं तो हमसे बनता नहीं है। अच्छा, आप आज जितने लोग यहां बैठे हैं, चाहे यहां रह रहे हैं, चाहे घर पे अपने चले जाएंगे 10 दिन 15 दिन बाद, महीने भर बाद, 2 महीने बाद, अपने हृदय पे हाथ रख करके सच्ची सच्ची बात कभी पूछना या अपने मन को ही बताना, फिर देखना क्या जवाब आता है कि जिस हिसाब से भजन होना चाहिए क्या वैसा हो रहा है? बोलो भाई, जिस हिसाब से भजन होना चाहिए, जब जीवन का चौथापन आ गया, 50 साल पार हो गए, 60 साल पार हो गए, चलो अब जैसा भजन होना चाहिए क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है महाराज। यही बात तो हनुमान जी कह रहे हैं कि प्रभु मैं आपकी सौगंध खा के कहता हूं कि मुझसे भजन नहीं बन रहा है। जबकि हनुमान जी दिन रात राम राम करते हैं। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। तो दिन रात राम राम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं? फिर भी हनुमान जी कह रहे हैं कि मुझसे भजन नहीं बनता। प्रभु मैं क्या करूं, मैं करना तो चाहता हूं लेकिन मुझसे भजन नहीं बनता है। और हमेशा यही कहना चाहिए, आप चाहे कितनी माला क्यों ना करते हो, आप चाहे कितना ही भजन क्यों ना करते हो, लेकिन प्रभु से यही कहो कि प्रभु जैसा होना चाहिए वैसा हमसे बन नहीं रहा है। जिस प्रकार से सत्संग में रुचि होनी चाहिए वो रुचि अभी जागृत नहीं हो रही है। जैसा मन हमारा विषयों में लगता है, जैसा मन हमारा संसार की बातों में लगता है, ऐसा मन आपकी बातों में लगे। महाराज कृपा करो नाथ, हे नाथ, हे नाथ कृपा करो। आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। मैं आपकी सौगंध खा के कहता हूं कि मुझसे भजन नहीं बनता है। तापर में रघुवीर दुहाई, नहीं जानहु नहीं कछु भजन उपाय, जानहु नहीं कछु भजन उपाय। मैं कोई भजन नहीं जानता, करना भजन कैसे करना है। तब राम जी ने हनुमान जी से एक बात पूछी कि अगर तुमसे भजन नहीं बनता तुम्हें चिंता नहीं होती? अब देखो राम जी की बात देखो आप। राम जी कह रहे हैं हे हनुमान तुमसे भजन नहीं बनता, तुम्हें चिंता नहीं होती कि बीत गए दिन भजन बिना रे, तुम्हें चिंता नहीं होती है क्या? तब हनुमान जी ने इतनी अच्छी बात कही, बोले प्रभु हमें इसलिए चिंता नहीं होती है कि हमारे पास साधना का बल नहीं है। देखो एक शब्द है साधना और एक शब्द है संबंध। हनुमान जी कह रहे हैं मेरे पास साधना का बल तो नहीं है, तो फिर तुम निश्चिंत कैसे रहते हो? हनुमान जी ने बड़ी अच्छी बात कही। हनुमान जी बोले मेरे पास साधना का बल नहीं है, मेरे पास संबंध का बल है। कौन सा संबंध? बोले जैसे एक सेवक अपने स्वामी के भरोसे निश्चिंत रहता है, जैसे एक बच्चा अपनी माँ के भरोसे निश्चिंत रहता है, ऐसे मैं भी आपके भरोसे निश्चिंत रहता हूँ कि मैं आपका हूँ और आप ही मेरे अपने हैं। आप खुद विचार करें माताओं बहनों भाइयों, एक कोई छोटा बच्चा अपनी माँ के संग कहीं जाता है, 2 साल का है 3 साल का है, मान लो ट्रेन से जाना है, ट्रेन पकड़नी है, समय से पहुंचना, ये सब चिंता किसको होती है? बच्चे को होती है क्या? बच्चे को कोई चिंता नहीं है कि ट्रेन मिलेगी कि छूटेगी, क्या होगा, बोले माँ जाने, माँ लेके जा रही है। चिंता माँ को है कि बच्चे को साथ में लेकर के जाना है। अच्छा बच्चा जहाँ जा रहा है उसे अपने खाने पीने की चिंता है क्या कि मैं जाऊँगा तो मुझे खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये सब चिंताएं कौन करती है? ये सब माँ कर रही। मुझे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, ये सब निश्चय माँ करती है। बच्चा तो निश्चिंत है महाराज। बस यही बात है नारायण। जैसे एक सेवक अपने स्वामी के भरोसे निश्चिंत रहता है और एक बच्चा अपने माँ के भरोसे निश्चिंत रहता है, ऐसे हनुमान जी कह रहे हैं कि मेरे पास साधना का बल तो नहीं है, लेकिन मेरे पास संबंध का बल है कि मैं आपका हूँ और आप ही मेरे
अपने हैं। रहहि असोच बनहि प्रभु पोसे। मैं इसलिए निश्चिंत रहता हूं क्योंकि आप है ना, मेरा आपसे संबंध है। हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे, एक करोड़पति बाप का बेटा, अरबपति बाप का बेटा अगर कुछ काम धंधा नहीं भी करता है या दुकान वुकान नहीं भी जाता है या कोई व्यापार नहीं करता, कि नौकरी नहीं करता है, तब भी उसे कोई चिंता रहती है क्या? उसे कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका बाप क्या है? बोले बाप तो करोड़पति है ना, वो बैठ के खिला रहा है महाराज। जैसे एक करोड़पति बाप के बच्चे को चिंता नहीं रहती, ऐसे हे रघुनाथ जी मैं भी आपके भरोसे निश्चिंत रहता हूं क्योंकि आप मेरे हैं नारायण। सेवक सुतपति मात भरोसे रहहि असोच बनई प्रभु पोसे। ऐसा कहकर के महाराज हनुमान जी महाराज चरणों में गिर गए। महाराज देखो, इससे पहले भी चरणों में गिर चुके हैं लेकिन राम जी ने नहीं उठाया था, और आज जब चरणों में गिरे हैं महाराज, तो तुरंत भगवान ने उनको उठा करके हृदय से लगा लिया है। तुरंत भगवान ने हृदय से लगा लिया महाराज। भगवान ने हृदय से लगा लिया महाराज। अस कही परे उचरण अकुलाई, निज तनु प्रगट प्रीति उर्छाई। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। निज लोचन जल सींच जुड़ा। बहुत ध्यान दे के सुनिएगा। भगवान ने अपने नेत्रों के जल से हनुमान जी को शीतल कर दिया। अच्छा, एक बात आपको निवेदन करें, पवन में, हवा में 3 गुण होने चाहिए। कितना? 3। लिखा भी मानस में, शीतल, एक तो हवा शीतल होनी चाहिए, और हवा मंद मंद चलनी चाहिए, धीरे धीरे चलनी चाहिए। अब बोलो भाई अगर हवा बहुत तेज चलेगी तो क्या है वो? उसको लोग हवा कहते हैं कि हवा चल रही है। नहीं, क्या कहते हैं? बोले तूफान आ गयो महाराज है। और अपने मारवाड़ में तो वो आवे नहीं जो गोल गोल घूमे महाराज रेत में, वो मुड़ो आ गयो महाराज है। करुणानिधान, आप विचार करें, हवा में कौन से गुण होने चाहिए? बोले हवा शीतल होनी चाहिए। अभी आप लोग देख रहे हैं ना, अभी आप देखो ऋषिकेश में कितनी गर्मी है महाराज। अभी हम लोग गंगा किनारे बैठे हैं तब भी टेम्परेचर 40+ है, और हमारे वृंदावन में तो महाराज पूछो ही नहीं, टेम्परेचर 45 तक चला गया है। अब हम तो ये विचार कर रहे थे कल कि जब अप्रैल में ये हाल है तो मई जून में क्या स्थिति होने वाली है महाराज। इतनी गर्मी है इस समय, नहीं तो अप्रैल में ऐसी गर्मी देखने को नहीं मिलती। अप्रैल में इतनी गर्मी देखने को नहीं मिलती है, लेकिन अभी बहुत गर्म हो रहा है महाराज। तो ऐसे में तो शीतलता मिल जाए। तो पवन के अंदर 3 गुण होने चाहिए, वो शीतल हो, मंद हो, और उस हवा में सुगंध हो महाराज। शीतल, मंद और सुगंध, सुरभि वह बाहु। अभी थोड़ी देर पे, अच्छा हनुमान जी क्या है? हनुमान जी पवन पुत्र हैं, हवा है, और पवन में 3 गुण होने चाहिए, शीतल, मंद, सुगंध। अभी थोड़ी देर पहले ही हनुमान जी ने अपने को क्या बताया था? एक मैं मंद, प्रभु मैं मंद हूं, मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, उन्हीं प्रभु मोहे विसारे हो दीन बंधु भगवान। अभी थोड़ी देर पहले हनुमान जी अपने को मंद कह रहे थे। भगवान ने कहा ठीक है हनुमान, तुम मंद तो हो ही, अब 2 गुण तुमको और देने हैं। जब भगवान ने अपने हृदय से लगाया तो मानो सुगंधित कर दिया, और उसके बाद जब नेत्रों से जल गिरा दिया तो मानो हनुमान जी को शीतल कर दिया महाराज। मंद भी कर दिया, शीतल भी कर दिया, और सुगंधित भी कर दिया। अब हनुमान जी में 3 गुण आ गए, शीतल, मंद और सुगंध। अच्छा, एक बड़ी विशेषता है,
जब से राम जी ने हनुमान जी को शीतलता प्रदान करी है, जब से, शब्दों पे ध्यान देना, जब से राम जी ने हनुमान जी को शीतलता प्रदान करी है, अब हनुमान जी कहीं भी जाते हैं सबको क्या देते हैं, सबको शीतल कर देते हैं। यही बात जानकी जी कह रही हैं कि हे हनुमान, तुमको देखने के बाद मन में कैसा लगा? बोले तो ही देख शीतल भई छाती, पुनि मोह कहूं सो दिन सो राती। तुमको देख करके मेरी छाती एकदम शीतल हो गई महाराज, क्योंकि राम जी ने हनुमान जी को ऐसा शीतल कर दिया, ऐसा शीतल कर दिया कि अब हनुमान जी जहाँ भी जाते हैं सबको शीतलता प्रदान करते हैं महाराज। तो तीनों गुण आ गए, शीतल, मंद और सुगंध, और भगवान ने उठा करके हृदय से लगा लिया महाराज। अब हनुमान जी कहते हैं, सो अनन्य जाके असमति न टरे हनुमंत। भगवान कह रहे, रघुनाथ जी कह रहे हैं कि हे हनुमान, जिसके मन में ये भाव पक्का हो गया, जिसके जीवन में ये अनन्यता आ गई कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे अपने हैं। मूल बात यही है, आप मेरी बात को समझने का प्रयास करें। मूल बात यही है महाराज कि जीव भगवान का है, जो संसार का मान करके बैठा है यही दुख का कारण है। और जिस दिन ये जीव भगवान को अपना मान लेगा, उसी क्षण वो सुखी हो जाएगा महाराज, सारे द्वंद्व ही मिट जाएंगे। सो अनन्य जाके अस मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। जब भगवान को इतना अनुकूल देखा, हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। हृदय हर्ष बीती सब सूला, सारे असूल मिट गया, सारी परेशानी मिट गई महाराज। आज भगवान मेरे अनुकूल हो गए, रघुनाथ जी मेरे अनुकूल हो गए। हनुमान जी इस बात से बड़े प्रसन्न हो गए महाराज। बस जीवन में अनन्यता लेकर के आओ। अगर गीता जी को पढ़ते हैं ना, तो भगवान ने गीता जी में भी किसका संकेत किया है? भगवान ने गीता जी में भी अनन्यता का संकेत किया है। सो अनन्यता जीवन में लेकर के आओ। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता जी का बड़ा दिव्य श्लोक है। भगवान घोष कर रहे हैं, भगवान उद्घोष कर रहे हैं कि मेरे अनन्य होकर के तो देखो तुम, योग और क्षेम वस्तु को लाने की भी जिम्मेदारी मेरी है और उसकी रक्षा करने की भी जिम्मेदारी बोले मेरी हो जाएगी। लेकिन आपके जीवन में अनन्यता दिखे तो सही। हमारे महाराज जी कहते थे, बोले हमारी स्थिति तो कैसी है? बोले गंगा में गंगादास और जमुना में जमुना दास, सरयू में सरयू दास, जहाँ जाए वहाँ के हो जाते हैं महाराज। बोलो, गंगा में गंगा दास हो गए, जमुना में जमुना दास हो गए महाराज। अनन्यता जीवन में लेके आओ और सच्चे हृदय से ये स्वीकार करो कि मैं भगवान का हूँ, भगवान ही मेरे अपने हैं। फिर देखो बात बनने लगेगी महाराज, बात बन जाएगी। यही बात रघुनाथ जी भी कह रहे हैं महाराज। अब हनुमान जी ने एक निवेदन किया महाराज। हनुमान जी ने क्या निवेदन किया है? हे नाथ शैल पर कपिपति रही, नाथ शैल पर कपिपति रही, नाथ शैल पर कपिपति रही, नाथ शैल पर कपिपति रही। सो सुग्रीव दास तब कही, सो सुग्रीव दास तब कही, नाथ शैल पर, नाथ शैल पर, नाथ शैल पर कपि
नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब आही। अब देखिए हनुमान जी कितने दूरदर्शी हैं। अच्छा, हम आपसे एक बात पूछ रहे हैं, क्या अभी सुग्रीव का और राम जी का मिलन हो गया है क्या? बोलिए। अभी सुग्रीव जी का और राम जी का कोई मिलन नहीं हुआ है। ना सुग्रीव राम जी को जानते हैं, ना राम जी सुग्रीव को जानते हैं। अभी मिलन हुआ ही नहीं है। अगर व्यवहार की दृष्टि से देखें तो अभी मिलन हुआ नहीं, दोनों एक दूसरे को जानते नहीं, लेकिन हनुमान जी ने एक संबंध स्थापित कर दिया। हनुमान जी ने पहले ही एक संबंध स्थापित कर दिया। बोले क्या? बोले नाथ शैल पर कपिपति रही। बोले बंदरों का राजा पर्वत पे रहता है और हे प्रभु वो आपका दास है। जबकि अभी दोनों की कोई मुलाकात ही नहीं है, दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं है। लेकिन वारे हनुमान जी, ये संत का यही काम होता है महाराज। संत क्या करते हैं? बोले संत जीव और भगवान के बीच में संबंध स्थापित कर देते हैं कि प्रभु आप इसे स्वीकार करो। महाराज देखो, एक बात आपको निवेदन करें, संत सदगुरु का यही काम है, एक महापुरुष का यही काम है, वो भगवान से जोड़ देता है। महाराज भगवान से जोड़ देता है। अच्छा, आप इस बात को ऐसे समझो कि अगर कोई कन्या अपने मन से विवाह कर ले तो समाज उसे अच्छा नहीं मानता है महाराज, है ना? अगर अपने मन से विवाह करे तो समाज उसे अच्छा नहीं मानेगा। लेकिन वही कन्या का अगर उसके पिता कन्या का हाथ पकड़ के वर के हाथ में कन्या दान करेंगे तो सब लोग बड़े राजी खुशी रहेंगे, सब लोग बड़े प्रसन्न रहेंगे कि देखो भाई विधिवत कन्यादान हुआ। तो संत सदगुरु भी तो यही करते हैं। संत सदगुरु क्या करते हैं? बोले जीव का हाथ पकड़ के भगवान के हाथ में दे देते हैं। बोले प्रभु ये आपका दास है, आप इसे स्वीकार करो। महाराज हनुमान जी ने भी तो यही किया। अभी राम जी की और सुग्रीव की कोई बातचीत नहीं है, कोई मैटर नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। केवल सुग्रीव ने राम जी को दूर से देखा है, बस, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। लेकिन हनुमान जी महाराज ने संबंध स्थापित कर दिया। हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब आही। वो आपका दास है और प्रभु एक कृपा करो महाराज, आप उनसे मित्रता कर लीजिए महाराज। तेसन नाथ मयत्री कीजे, तेसन नाथ मयत्री कीजे। दीन जानते ही निज अभय करीजे, दीन जानते ही अभय ही सननाथ मयत्री कीजे, तेहि सननाथ मयत्री कीजे, तेहि सननाथ मयत्री कीजे, तेहि सननाथ मयत्री कीजे। बोले प्रभु आप दोनों में बस एक ही अंतर है, बाकी सब मिलता जुलता है। बोले कैसे? बोले प्रभु आप भी जंगल में हैं और सुग्रीव भी जंगल में है, वो बेचारा भटक रहा है। अच्छा, दूसरा, बोले आपको जंगल दिया आपकी माता कैकेयी ने, पिता दशरथ जी ने। बोले उसको जंगल उसके भाई ने दे दिया महाराज, घर से बाहर निकाल दिया मार पीट करके, है? दोनों बातें मिल रही हैं। आप भी जंगल में हैं, वो भी जंगल में है। आप भी अपने माता पिता के कहने पर जंगल में आ गए, उसको उसके भाई ने निकाल दिया। पर लेकिन एक अंतर ये है क्या कि आप जंगल में रह करके प्रसन्न हैं, वो जंगल में रह करके प्रसन्न नहीं है महाराज। सबसे बड़ा अंतर ये है। इसलिए आप उनसे चल करके मित्रता कर लीजिए और दीन जानते ही अभय करीजिए। क्योंकि भगवान से जुड़ने के बाद, देखो बहुत ध्यान दे के सुनना, जब हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं, भगवान की भक्ति भाव से जुड़ जाते हैं, तो जीवन में एक भाव आ जाता है अभय। हम अभय हो जाते हैं, अब किसी बात का कोई भय नहीं रहता है महाराज। सक्र देव प्रपन्नाय
तवा स्मृति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। ये भगवान वाल्मीकि रामायण में कह रहे हैं कि जो एक बार मेरी शरण में आ जाता है मैं उसको अभय कर देता हूँ, भय से मुक्त कर देता हूँ। और हमें क्या होना है? हमें भय से मुक्त होना है। नहीं तो हमें तो हमेशा भय लगा रहता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं पैसा चला ना जाए, कहीं हम मर ना जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वो हमें छोड़ करके चला ना जाए। न जाने कितने डर हमारे भीतर बैठे हुए हैं। कहीं वो हमसे बात करना बंद ना कर दे, कहीं वो हमारे यहाँ आना जाना बंद ना कर दे, कहीं वो हमसे संबंध खराब ना कर ले अपना। हम कितने भयभीत रहते हैं जरा जरा सी बातों पर। लेकिन जब परमात्मा की शरण में आ जाते हैं तो परमात्मा हमें अभय कर देते हैं। अब कोई मन में भय नहीं है, अब तो जो है सब रघुनाथ जी है महाराज। अब तो जो है सब रघुनाथ जी है। तो भगवान का एक सबसे बड़ा कार्य यही होता है कि जब ये जीव भगवान की शरण में आ जाता है तो भगवान उसे अभय कर देते हैं महाराज, अभय कर देते हैं। तो यही हनुमान जी कह रहे हैं कि प्रभु आप उनसे चल कर के मित्रता कर लीजिए। तेई सन नाथ मैत्री कीजे और दीन जान ते ही अभय करीजे। उसे अभय कर दो महाराज। और आज देखो पूरी भूमिका हनुमान जी ने बना दी है। अपने गुरु जी को दक्षिणा देनी है ना, अपने गुरु जी को दक्षिणा देनी है तो हनुमान जी ने पूरी भूमिका तैयार कर दी। सुग्रीव से मित्रता करवा देंगे और अपनी दक्षिणा को पूरा करेंगे और ये भाव भी पूरा हो जाएगा। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा और राम मिलाए राजपद दीना। राम जी भी मिल गए और राजपद भी मिल गया महाराज। यही तो संत की विशेषता है, यही तो महापुरुषों की विशेषता है महाराज। वो जगत में रहते रहते भगवान से भेंट करा देते हैं महाराज। सुग्रीव को राजपद भी मिला और सुग्रीव को राम जी भी मिले। इसलिए प्रभु आप उनसे चल करके मित्रता कर लीजिए महाराज। तो राम जी ने कहा अच्छा एक काम करो हनुमान, जब तुम इतनी सिफारिश कर रहे हो तो एक काम करो, उन्हें यहाँ नीचे बुला करके यहीं ले आओ, यहीं बैठ के बात कर लेते हैं, यहीं मित्रता हो जाएगी। हाँ बोले ना ना, बोले प्रभु वो नहीं आ सकता, आपको ही चलना है। बोले हमको क्यों चलना है? बोले इसलिए चलना है बोले प्रभु कि पेशेंट दो तरह के होते हैं, मरीज दो तरह के होते हैं। एक मरीज तो वो होता है जो बीमार पड़ गया तो डॉक्टर के यहाँ चला गया, डॉक्टर ने एडमिट कर लिया और उसका इलाज कर दिया, 2 4 5 10 दिन में घर वापस भेज दिया। और दूसरे तरह के पेशेंट कौन से होते हैं? बोले दूसरे तरह का पेशेंट वो होता है महाराज जो डॉक्टर के पास चल कर के नहीं जा सकता, तो उनके लिए क्या व्यवस्था करनी पड़ती है कि डॉक्टर साहब बे तो को नहीं आ सके थे ही चालो, वे मरीज तो को नहीं आ सके महाराज थे चालो महाराज। तो महाराज हनुमान जी बोले ये जो सुग्रीव है ना महाराज, ये दूसरे नंबर का पेशेंट है, ये आपके पास चल करके नहीं आ सकता, इसलिए कृपा करके आप ही चलो। और दूसरा भाव इसका ये है, अगर सुग्रीव चल करके मित्रता करने आएगा तो शायद मित्रता उसे निभानी पड़ेगी, और राम जी स्वयं चल करके जा करके मित्रता करेंगे तो सुग्रीव छोड़ भी देगा तब भी राम जी हमेशा उसको निभा लेंगे महाराज। इसलिए राम जी आप चलिए, इसलिए प्रभु आप चलिए महाराज। तेई सन नाथ मैत्री कीजे और दीन जान ते ही अभय करीजे। आप उसको अभय कर दीजिए। बाकी की चर्चा अब कल के सत्र में करेंगे। आप सब लोग आनंद में रहिए। 2 मिनट के लिए भगवान का नाम संकीर्तन हम लोग सब लोग कर लें। हाँ हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, हरे 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 राम राम राम
ब्रह्मा के चारों वेदों से यही नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यही नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद जी की वीणा पर भी बजता यही सुंदर नाम। नारद जी की वीणा पर भी बजता यही सुंदर नाम। राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 सीता राम 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 राम। कामिहि नारि प्यारि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रयसूल। सो कृपालु मोहितो पर सदा रहो अनुकूल। कल ठीक 4 बजे फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम। नारायण 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 नारायण।